अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह हम लोग जा रहे थे आप ही की तरफ और आज हमें बहुत ढेर सारे काम थे क्योंकि वीकेंड है, तो वीकेंड पे सारे काम बच्चों का आपको पता है जब एक रूटीन होती है ना बच्चों की, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है घर से निकलना। तो हर चीज़ हम जो है ना वो फिर प्लान कर लेते हैं कि ये वीकेंड पे करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। और मैं तो बल्कि ये भी कह रही होती हूँ कि पूरा वीक हम लोग वेट करते हैं कि वीकेंड पे ये करेंगे, वो करेंगे और फिर भी कुछ ना कुछ काम रह जाते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आप ही ने एक्स-रे कराना था, उसको 3D डेंटल एक्स-रे कराना था, तो मैं आप ही के साथ आई थी। और बहुत ढेर सारे काम थे बच्चों के, आज कटिंग-शटिंग भी करानी थी, इसके अलावा क्या कराना था, हाँ, मामा को राजा साहिब का चक्कर लगाना था क्योंकि मामा ने एक ड्रेस लिया हुआ था, वो मामा को पसंद नहीं आया, मामा ने उसको एक्सचेंज कराना था। तो बस पूरा दिन ऐसे भागम-दौड़ में ही गुज़र गया और जितना मेरे से व्लॉग बन सका वो मैंने बना लिया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक रूटीन शेयर कर दूँगी कि हम लोगों ने क्या-क्या काम किए। अच्छा, तो अभी मैं जा रही हूँ मामा के साथ राजा साहिब, मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ और मामा ने फिर जो ड्रेस एक्सचेंज कराना था वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। घर जाके मैंने आप लोगों को निकाल के नहीं दिखाया, तो बस यहीं से दिखा दूँगी जो भी हमने लिया था। और ब्रांड भी बता दूँगी कि बहुत से लोगों को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर उनको होता है कि हमें बता दें कि ये आपने कहाँ से लिया। ये राजा साहिब से लिया है और ये हाउस ऑफ नवाब के मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ। हाउस ऑफ नवाब, खैर एक तो मुँह से नहीं निकलता कुछ जल्दी भी, जब एडिट करने बैठो ना, मतलब जब वॉइस ओवर करने बैठो, वैसे ज़ुबान बड़ी टर-टर चल रही होती है और जब कोई काम की बात करनी हो ना तो मुँह में मेरे लफ्ज़ ही फँस जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैं आप लोगों को दिखाई थी ड्रेसेस, मुझे इतने कोई ख़ास कलर पसंद नहीं आ रहे थे, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ये कलर से इतने ज़्यादा वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे। तो ये भी मैंने कहा मामा नहीं, ये बुसा-बुसा सा लग रहा है कलर, ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले पहना हुआ है या फिर देखा हुआ है, और यानी डल लग रहे थे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा ये वाला दिखाओ। काम मुझे ये वाला अच्छा लगा था, ये जो भाई साहब अब दिखा रहे हैं ना, लेकिन मुझे इसके अंदर वो नहीं अच्छा लग रहा था, इसका दुपट्टा नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि भाभी ने बोला था कि मुझे शिफॉन का दुपट्टा चाहिए, क्रेप जो होती है ना वो वाला दुपट्टा उनको चाहिए था, लेकिन इसके साथ था नेट का दुपट्टा। इस वजह से फिर मैंने कहा इसको छोड़ो परे और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा भाभी के लिए लिया था, अपने लिए नहीं लिया। और यहाँ पर ये देखें, ये जो इन्होंने खोला है ना, मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मतलब ऐसा कलर है जो बहुत सोबर सा था, ना ही बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश में और ब्राउनिश में आ रहा था और ना बहुत ज़्यादा वो लग रहा था फिक्का-फिक्का सा। तो ख़ैर ये वाला लेने के बाद उसके बाद फिर मैंने आप ही के लिए बर्थडे का गिफ्ट लेना था, तो मैंने और भाभी ने सोचा, क्योंकि वो बोल रही थी उसका स्ट्रेटनर ख़राब हुआ है तो मैंने स्ट्रेटनर लेना है, तो हमें वहाँ से आइडिया मिल गया कि इसने क्या स्ट्रेटनर लेना, हम इसको गिफ्ट दे देते हैं क्योंकि गिफ्ट में आए बंदे को वो चीज़ देनी चाहिए जो किसी के काम भी आए। तो इसलिए मैंने और भाभी ने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं, और फिर मैंने अपने लिए भी ड्रायर लेना था और भाभी के लिए भी लेना था। और रेमिंगटन जो है ना वो सबसे बेस्ट है, चाहे स्ट्रेटनर हो या फिर ड्रायर हो या कुछ भी। अगर आप लोगों ने भी लेना है तो मैं दराज़ से इनका लिंक डाल दूँगी क्योंकि दराज़ पे ना इनकी ऑथेंटिक वो भी है, वेबसाइट यानी स्टोर है रेमिंगटन का ना, तो आप लोग वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो मैंने तो खैर ड्रायर और ये स्ट्रेटनर जो है वो राजा साहिब से ही लिए थे। जो मेरे पास अपना स्ट्रेटनर है ना वही वाला मैंने जो है आप ही के लिए भी लिया था, बाकी मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। बस फिर आप लोगों को पता ही है कि मेरा टी कप्स और इन चीज़ों के साथ क्या ऑब्सेशन है, तो मैं इस साइड पर ज़रूर चक्कर लगाती हूँ। तो मैं इधर आई थी और फिर मैंने ना चाहते हुए भी 2 मग ले लिए क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट लग रहे थे, वैसे मेरे पास थे भी नहीं। तो मैंने मामा को कहा मामा ये अच्छे लग रहे हैं ना, आगे सर्दी भी आ रही है। तो मामा ने कहा लैला मैंने पता है हूँ तू क्यों कह रही है कि अच्छे लग रहे हैं बस माँओं को पता चल जाता है कि बच्चा क्या चाह रहा है। और फिर मेरे जैसा बच्चा हो जिसको वैसे ही क्यूट चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो अच्छा, यहाँ पर बच्चों की कटिंग-शटिंग भी हो गई थी उस दौरान, और ये जी अभी कटिंग करा के आए हैं। यहाँ पे रामी ने ज़्यादा छोटे नहीं कराए क्योंकि ये बाहर जाकर रोला डाल देती है, नहीं, नहीं, नहीं मैंने बस इतने ही कराने हैं, तो इसलिए इसकी कटिंग कराने का या इसके ऊपर पैसे खर्चने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल 2-2 इंच बाल उतरवाती है। उसके बाद फिर मेरा पीआर पैकेज आया हुआ था, मैं घर आई तो मैंने अभी ये देखा, तो इनकी 11-11 सेल भी है, तो मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ग्लैम गर्ल बाय महविश की तरफ से मुझे आया था ये वाला पीआर, तो इसमें उन्होंने मुझे सेटिंग स्प्रे भेजी है, साथ में इनका प्राइमर है। बाकी मैं जब इनकी मेकअप की ट्यूटोरियल बनाऊंगी ना इंस्टा के लिए, तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, तो मुझे आप लोग इंस्टा पे फॉलो कर लो, ठीक है ना जल्दी से कर लो जाके। अक्सर मेरा इंस्टा का अकाउंट है, ताकि वहाँ पर आपको मेरी स्टोरीज़ में मेरी डे टू डे अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। और इनका सेटिंग स्प्रे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने यूज़ करके देखा है अभी। और इसके अलावा ये इन्होंने मुझे एक फाउंडेशन स्टिक भेजी है, मेरे पास थी है भी नहीं है, और मेरे पास लिक्विड वाली एक ही थी मेबेलिन की, वो भी 2 साल हो गए थे, एक्सपायर हो गई थी। मतलब वैसे तो नहीं है एक्सपायर, आपको पता नहीं चलता, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर पीछे लिखा होता है 24 मंथ्स तक वो यूज़ हो सकती है, तो मुझे पता था 2 साल हो गए, मैंने उसको फेंक दिया, हालांकि काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। तो खैर इसका शेड है 102 आइवरी। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, अगर किसी ने लेना हो और मेरे जैसा उनका वो अंडरटोन हो तो उनको आइडिया हो जाएगा। और साथ में ये है ब्लश,
ये क्या इस ब्लश का नाम है, ख़ैर जो भी है, और इसका नंबर है 5। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप वेबसाइट पे जाके देखो, लेना हो तो आसानी हो जाए। बाकी ये रेमिंगटन का मैंने ये ड्रायर लिया जो कॉम्पैक्ट मतलब छोटा वाला ड्रायर होता है, मतलब वो है 1800 वॉट्स का ही, लेकिन बस ये छोटा बना हुआ है ताकि ये ट्रैवल फ्रेंडली भी हो, हैंडी हो अगर आपने कहीं कैरी करना है। तो बड़ी-बड़ी जो मतलब जिसकी बॉडी बड़ी होती है अंदर इतने ही वॉट्स का वो भी होता है, तो वो क्या बस खिलारा ही है, तो इस वजह से मैंने ये वाला छोटे वाला लिया। एक मेरा है और एक भाभी का है, और आपी का स्ट्रेटनर आप लोगों को दिखाती हूँ, और भी आपी का भी मैंने सोचा था कि अच्छा अभी नहीं मैं बता रही, वो वीडियो देखेगी तो उसको आइडिया हो जाएगा। तो खैर मैं आप लोगों को तब फाइनली दिखाऊंगी। मैं इसकी प्राइसेस साथ-साथ आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, जब मैंने ये स्ट्रेटनर लिया था कुछ साल पहले, तकरीबन 3 या 4 साल पहले, हाँ, इतना ही टाइम हो गया हुआ है, तो तब ये वाला स्ट्रेटनर था, ये वाला जो मॉडल है ना उसकी बात मैं कर रही हूँ, 12,000 का, और अभी ये वाला है 17,500 का, और ड्रायर जो है वो 8,500 ईच हमें मिला है। और फिर ये मैंने सोचा आप लोगों को भाभी का ये एक ड्रेस भी मैंने पार्सल पार्सल नहीं ऑनलाइन ऑर्डर किया था सैफायर से, नाइट सूट, तो वो भी आ गया था। मैंने सोचा ये भी लगे हाथ दिखा देती हूँ, ये बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेसेस हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था ना, तो भाभी बोल रही थी कि मैं घर जाके ऑर्डर कर दूँगी, अभी रहने दो, अभी नहीं मैंने लेना। तो फिर इसलिए उनका प्लान बन गया, तो मैंने उनका ऑर्डर कर दिया। तो बस फिर इस दिन मैंने इतना ही व्लॉग किया था। मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे का व्लॉग दिखाती हूँ। तो सुबह-सुबह मैं उठी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने कहीं जाना है, तो मुझे जल्दी-जल्दी मेरे घर वालों ने उठाया, और मेरे बाजू पे आप लोग जो निशान देख रहे हैं ना, ये वही निशान है, याद होगा जो लोग मेरे व्लॉग डेली देखते हैं, कि मेरे हाथ पे छींटे पड़ गए थे। तो हाँ, चाँपे फ्राई करते हुए छींटे पड़ गए थे, जिसकी वजह से फिर वो भी निशान हैं मेरे। तो ख़ैर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी सीरम बाय ब्लिसफुल। ये इतना स्टेबल विटामिन सी है, वरना मैं जब भी किसी ब्रांड का विटामिन सी यूज़ किया मुझे हमेशा उससे पर्चिंग होती है, छोटे-छोटे मुँह पे पिंपल्स हो जाते हैं, रिएक्शन हो जाता है, लेकिन इससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। बहुत ही अच्छे से स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने ब्लिसफुल का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, बिल्कुल चुन्नू सा लेके उसके ऊपर मैं सनस्क्रीन लगा लूँगी। और सनस्क्रीन मेरे ला रोशे की पड़ी हुई है, अगर आप लोग चाहें तो ब्लिसफुल की भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो इनकी भी अच्छी है। बाकी भी मैं इनकी चीज़ें रेटिनॉल, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले यूज़ किया था, तो मैं आज अपनी नाइट रूटीन में यूज़ करूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी कि मैं रेटिनॉल कैसे अपनी स्किन पे लगाती हूँ, और उसको लगाने का क्या तरीका है, मैं किस तरह से लगाती हूँ, वीक में कितनी दफ़ा लगाती हूँ। तो ये मैं सब चीज़ें आप लोगों के साथ साथ ही शेयर करती रहती हूँ। और अगर आप लोगों ने कुछ भी उनसे ऑर्डर करना है तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, ताकि आप लोगों को डिस्काउंट मिले, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है उससे। अक्सा 10 मेरा कोड है। ब्लिसफुल ब्यूटी पाकिस्तान उनकी वेबसाइट है, अनिया की। तो खैर सनस्क्रीन को मैंने अच्छे से लेयर अप करना है, इसको एब्जॉर्ब नहीं करना होता दबा दबा के स्किन में। बस उसके बाद फिर मैंने अपना पिक्सी का ब्लश लिया, मेरा फेवरेट ब्लश है, बहुत ज़्यादा स्किन को जो है ना वो मतलब ग्लोई और डुई सी लुक देता है। तो ये जी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया फेस पे, मतलब नोज़ पे और चीक्स पे। उसके बाद फिर मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह अप्लाई नहीं किया। आजकल मैं अपनी स्किन को बिल्कुल सांस लेने दे रही हूँ, उसको कोई भी फाउंडेशन बीबी क्रीम कुछ भी नहीं अप्लाई करी, बस सनब्लॉक लगाती हूँ उसके ऊपर इस तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर लेके ना, तो बस उसकी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा शाइन होती है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ, और वो सनब्लॉक सेट भी हो जाता है। और चीक्स पे नहीं करती, सिर्फ मैं नीचे नीचे करती हूँ चीक्स से, और अंडर आइज़ पे करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आईब्रोज़ तो मेरे वैसे ही मतलब सही हैं, मुझे इतना करने की इनको ख़ास ज़रूरत नहीं होती, मैं बस ब्रश कर लेती हूँ। फिर मैंने लाइनर ऑफ कैमरा लगा लिया था, क्योंकि वो थोड़ा-सा देख के ट्रिकी थोड़ा-सा होता है, तो मुझे देख के मिरर में अच्छे से लगाना पड़ता है। उसके बाद मैं एसेंस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, बहुत बेस्ट मस्कारा है। मतलब मेरा फ़ेवरेट मस्कारा है ये वाला। मैं जितने भी मस्कारे चेंज कर लूँ, बॉब का भी अच्छा है, लेकिन बॉब से भी ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है। बॉब अगर आप रीज़नेबल में जाना चाहें तो वो अच्छा है, लेकिन ये ना लेंथनिंग और वॉल्यूमनाइज़ दोनों करता है उसको, लैशेज़ को। उसके बाद मैं ये सफ़ायर की लिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी दिन से मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन गेट रेडी विद मी की शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में साथ ये भी डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मिस कर रहे थे, ताकि मेरे पास हर दिन डिफरेंट वैरायटी के व्लॉग हो और आप लोगों को देखने का भी मज़ा आए। कभी कुकिंग, कभी कुछ तैयार-श्यार होना, कभी कुछ शॉपिंग, ताकि आप लोगों को मज़ा भी आए देखने का। और उसके साथ मैंने यहाँ पे गैब्रिनी का एक लिप क्रेयॉन यूज़ किया था, और बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। साथ में मैंने लिप ऑयल यूज़ किया था रेयर ब्यूटी का, बस दरमियान। और हाँ लड़कियों, मुझे याद आया मैंने आज आप लोगों को रिमाइंडर नहीं दिया कि मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो कर दो, तो जल्दी से कर दो, फिर वेट क्या कर रहे हैं आप लोग। ज़रूरी है मैं रोज़ याद कराऊँ। तो यहाँ पे मैं निक्स की वाइट आई पेंसिल यूज़ करी थी, जो कि आजकल मेरी फेवरेट हुई है। इतनी मज़े से स्किन में, वो स्किन में कह रही हूँ, आँखों में लगती है, और वो कई इतनी ज़्यादा सख्त होती है ना कि वो आँखों में लगाते लगाते ही चुभ जाती हैं आँखों के अंदर, और पानी निकलने लग जाता है। और मैं थोड़ा सा ही जो है ना इसको आइज़ के अंदर वाली मतलब इनर कॉर्नर्स पे लगा के उसको ब्लेंड कर देती हूँ, उससे बड़ी हाईलाइटेड सी लुक आती है आँखों की।
तो बस अभी हम लोग जा रहे थे कहीं पे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ, मैंने कोई टिकटॉक शिकटॉक मेरे ख़्याल से बनाई थी, तो वो मैं दिखा रही थी। और ये ड्रेस अगर आप लोग पूछेंगे तो ये मैंने एथनिक से लिया था, और शर्ट एथनिक से ली थी, ट्राउज़र्स मैंने मैच किए थे केसरिया से। दोनों चिकनकारी में ट्राउज़र और शर्ट, और साथ में दुपट्टा मेरा लिबर्टी का है। और यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को बच्चे भी दिखा देती हूँ, भाभी भी रेडी हुई हैं, तो अब बस हम लोग जा रहे हैं। तो बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, बाकी व्लॉग कल का यहीं से कंटिन्यू करूँगी। अभी बस मैंने सोचा 10 मिनट हो गए, इतना व्लॉग बड़ा ना कुछ लोग तो कहते हैं लंबा व्लॉग बनाए, तो बस मैंने खैर इतना सही बनाया जितना मुझसे बनता है। और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी शर्ट जब मैंने ली थी, और ये लास्ट ईयर की, तो अभी आपको मुश्किल ही मिलेगी, तो इसलिए इसको ढूँढने की कोशिश मत करिएगा। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।